महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का नॉलेज इतना कम है कि देश के राष्ट्रपति ने ये कहा है हज़रत टीपू सुल्तान के बारे में कि वो योद्धा थे, स्वतंत्र सैनिक थे। जब देश के राष्ट्रपति ने उन्हें योद्धा और स्वतंत्र सैनिक कहा है तो ये कैसे हो सकता है कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री फडणवीस क्या ये कहें कि वो जो है सो हिंदू मुसलमान के बारे में मतलब गलत कहते हैं। टीपू सुल्तान के बारे में जो अनाप शनाप बक करके पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जो अपनी जहनियत की दीवालखोरी का जो मापन दिया है वो निंदनीय है, घृणास्पद है। तो अभी देवेंद्र फडणवीस के पास में कोई मुद्दा नहीं, इसलिए वो दो समाज में तेढ़ निर्माण का काम कर रहे हैं। हज़रत टीपू सुल्तान एक शेर थे भारत के, पूरा भारत हिंदू मुस्लिम हर समाज के लोग हज़रत टीपू सुल्तान जी को मानते थे। वो एक ऐसे राजा थे जिन्होंने अंग्रेज़ों को भारत से भगाने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। देवेंद्र फडणवीस जी से गुजारिश करता हूँ कि आप भारत के राष्ट्रपति के पास में ट्यूशन लगाइए और उनके पास से थोड़ा सीखिए। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री फडणवीस को पूरा महाराष्ट्र तरबूज के नाम से जानता है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का नॉलेज इतना कम है कि देश के राष्ट्रपति ने ये कहा है हज़रत टीपू सुल्तान के बारे में कि वो योद्धा थे, स्वतंत्र सैनिक थे। जब देश के राष्ट्रपति ने उन्हें योद्धा और स्वतंत्र सैनिक कहा है तो ये कैसे हो सकता है कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री फडणवीस क्या ये कहें कि वो जो है सो हिंदू मुसलमान के बारे में मतलब गलत कहते हैं। मैं कहता हूँ कि उद्धव ठाकरे से उनको नॉलेज सीखना चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि घटना का पेज नंबर 144 144 देखना चाहिए। उसके अंदर रानी लक्ष्मीबाई, छत्रपति शिवाजी महाराज और जो है सो टीपू सुल्तान इनके बारे में फ़ोटो छापा गया है। उसके अंदर घटना समिति में डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी थे जो जनसंघ और हिंदू महासभा और आरएसएस के संस्थापक थे। क्या उनको मूर्ख कहेंगे फडणवीस जो तुम महामूर्ख हो? क्या तुम उद्धव ठाकरे से पहले माफ़ी मांगो, क्योंकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से तुमने पहले माफ़ी मांगनी चाहिए और राष्ट्र से बाद में माफ़ी मांगना चाहिए। तुम जो है सो देश के अंदर हिंदू मुस्लिम का दंगा फैलाकर, एक कहावत है और एक शेर है जो बहुत सालों पहले कहा गया था कि हिंदुस्तान के चमन को, गुलिस्तान को बर्बाद करने के एक ही उल्लू काफ़ी था। अब देश के अंदर बीजेपी के उल्लू के पट्टे हर स्टेट में बैठे हैं और देश को हिंदू मुसलमान के बास में बांट रहे हैं। वो शायर पक्का था, उनकी दूर अंदेशी थी, उन्होंने शेर लिखा था, ये बीजेपी के उल्लू के पट्टे हर गली में कुछ में बैठ के, आईटी सेल में बैठ के हिंदू मुसलमान का दंगा फैलाना। करने दो जुल्म उनको, अपना क्या जाता है। करने दो जुल्म उनको, अपना क्या जाता है। लोहा तपने पर भी निखार आता है। यूं ही नहीं मिलती मंजिल किसी को, यूं ही नहीं मिलती मंजिल हर किसी को, दिया जलने पर ही तो निखार आता है। ऐसा ही टीपू सुल्तान का व्यक्तिमत्व है। टीपू सुल्तान के बारे में जो अनाप शनाप बक करके पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जो अपनी जहनियत की दीवालखोरी का जो मापन दिया है वो निंदनीय है, घृणास्पद है। जिस प्रकार से देश में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी उसी तरीके से ये भाजपा आई है और ये आहिस्ता आहिस्ता देश की अखंडता को खंडित करने का काम कर रही है। और यही काम हिंदू मुस्लिम को लड़ा करके, हिंदू मुस्लिम में तेढ़ निर्माण करके ये काम करने का काम कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले मैं महाराष्ट्र के पूर्व सीएम श्री देवेंद्र जी फडणवीस इनका मैं यहाँ पे जाहिर निषेध करता हूँ। देवेंद्र जी फडणवीस महाराष्ट्र में पहले सीएम थे, उसके बाद में जो महाविकास आघाड़ी की सरकार आई तो देवेंद्र जी को रात भर नींद नहीं आ रही है। वो दिन में भी सपने देख रहे कि मैं ही सीएम हूँ, इसलिए वो हमेशा कहते हैं कि मैं पुन्हा आइन। उनके मंसूबे पे पानी फेरा गया इस महाराष्ट्र महाविकास आघाड़ी सरकार ने, इसलिए वो पागल हो गए हैं। और फिलहाल ही अभी जो नगर पंचायत के चुनाव हो गए थे तो उनकी पार्टी का भी रिजल्ट ख़राब आया, 3 नंबर पे उनकी पार्टी फेंके गई है। तो अभी देवेंद्र फडणवीस के पास में कोई मुद्दा नहीं, इसलिए वो दो समाज में तेढ़ निर्माण का काम कर रहे हैं। हज़रत टीपू सुल्तान एक शेर थे भारत के, पूरा भारत हिंदू मुस्लिम हर समाज के लोग हज़रत टीपू सुल्तान जी को मानते थे। वो एक ऐसे राजा थे जिन्होंने अंग्रेज़ों को भारत से भगाने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। जो कर्नाटक में उन्हें आज बहुत ही एक जांबाज राजा या माना जाता है। और हाल ही में हमारे जो भारत के राष्ट्रपति है उन्होंने हज़रत टीपू सुल्तान की इतनी तारीफ़ की थी कि उनको सच्चा इतिहास। तो मैं देवेंद्र फडणवीस जी से गुजारिश करता हूं कि आप भारत के राष्ट्रपति के पास में ट्यूशन लगाइए और उनके पास से थोड़ा सीखिए। मैं राष्ट्र के नाम से
राष्ट्र के नाम से, मुसलमान हिंदू की एकता के नाम से, भारत के नाम से, महाराष्ट्र के नाम से एक सच्ची बात कहना का 12% और 15% मुसलमानों के साथ दुश्मनी मोल लेकर, दुश्मनी फैलाकर हमारे जो अच्छे हिंदू बांधव हैं 88%, उनका नुकसान करने का पाप बीजेपी कर रही है। ये हमारे हिंदू भाई अच्छी तरह से समझे। शिवाजी महाराज को बुरा न कहें, रानी लक्ष्मीबाई को बुरा न कहें, टीपू सुल्तान को बुरा नहीं कहें। ये सब मरहूम और मर गए हैं। मरे हुए मुर्दों को उखाड़ कर राजनीति करने वाले की जात और जमात बीजेपी है। इनका ना राष्ट्र प्रेम सही है, ना इनकी राष्ट्र सत्ता सही है, ना इनकी नीति सही है। देश को बेच के खाने वाली, क्या माँ के दूध का कर्ज न चुकाने वाली, ये राष्ट्र विरोधी नीति अपनाने वाली, क्या राष्ट्र को बेचने वाली, राष्ट्र को बेच के खाने वाली ये जात जमात है। बीजेपी के उल्लू के पट्टे पूरे देश में है। एक माँ के जैसी ममता रखने वाले, राष्ट्र के नवनिर्माण का सपना देखने वाली मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, इनको छक्के छुड़ा दिए। उद्धव ठाकरे साहब एक आदर्श राष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने के उभर रहे हैं, ये इनको देखा नहीं जा रहा है। उद्धव ठाकरे को बुरा कहते हैं, ममता बनर्जी को बुरा कहते हैं, आज़ाद साहब को अच्छा कहते हैं। महात्मा गांधी को गोली मारा किसने, उसको अच्छा करने वाले ये बीजेपी के आरएसएस के लोग। इनकी नीति है कि देश हमेशा हिंदू मुसलमान में बटा रहे और ये देश जलता रहे और उसके ऊपर रोटी पकती रहे और ये वड़ा पाव खाते रहे। तरबूजा के मुख्यमंत्री तरबूज का पेट लेके पूरे महाराष्ट्र में घूमते हैं और सब झूठी बातें फैलाते हैं। राष्ट्र के नाम से, प्रेम के नाम से संदेश देने वाले पूरे भारतवासी को मैं प्रणाम करता हूं, मैं सलाम करता हूं। राष्ट्रपति कोविंद को, जिन्होंने खुद कहा है कि टीपू सुल्तान जो स्वतंत्र सैनिक और योद्धा थे, ये गद्दारों से ये देखा नहीं जा रहा है। असलम शेख को बाद में देखेंगे, पहले राष्ट्रपति कोविंद का जवाब दो फडणवीस जी, और उद्धव ठाकरे को शांतता से सरकार चलाने को दो। सादे संजय राउत का तुम जवाब नहीं दे सकते। असलम शेख को बाद में देख लेना। पहले ये सैयद यासीन लातूरकर लातूर से आपसे कह रहा है कि 144 घटना का कलम देखना, पंडा लिखना, किताब मैं ला के देता हूँ, घटना मैं ला के दूँ। घटना मैंने नहीं लिखी है, डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी उसके सदस्य से। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय मराठा। पहले तो माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस, इनका मैं यहाँ पे जाहिर तौर से निषेध करता हूँ, क्योंकि ये जो उन्होंने बात कही है टीपू सुल्तान के ऊपर कि वो धर्म विरोधी थे, तो पहले उनको मैं बताना चाहता हूँ कि ये बात अभी यहाँ पे महाराष्ट्र में इलेक्शन अभी लगने वाले हैं, तब आपको ये बात जहन में आ रही है क्या? जिस प्रकार से टीपू सुल्तान की शहादत देश का एक में पहला ऐसा शहीद रहा है जिसने अंग्रेज़ों के खिलाफ अपनी तलवार उठाई थी, लेकिन इन लोगों की वो शहादत नहीं दिखती। अरे जिस हिंदुत्व की बात फडणवीस कर रहे हैं, उस हिंदुत्व को ही उजागर करने का काम टीपू सुल्तान ने किया है। श्रृंगेरी मठ पे जब पेशवाओं ने हमला करके वहाँ के मंदिर को लूटा था, उस मंदिर को खड़ा करने वाला टीपू सुल्तान, जिसने अपने बच्चों को अंग्रेज़ों के पास गिरवी रखा था, ऐसा टीपू सुल्तान। ऐसे टीपू सुल्तान के बारे में हिंदू और मुसलमानों के बीच दरार डालने का वक्तव्य करना ये फडणवीस को शोभा नहीं देता। अगर फडणवीस इतिहास को नहीं जानते तो हम जो साहित्य क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, आंदोलनकारी जुड़े हुए लोग हैं, हम इन्हें वो साहित्य, वो किताबें प्रोवाइड करेंगे जिसको चलते इनका हिंदुत्व, ये देश का हिंदुत्व नहीं है, ये संविधान वाला हिंदुत्व नहीं है, ये भिड़े के गुरुजी से उत्पन्न हुआ वाला ये हिंदुत्व है जो कि देश की अखंडता को बाधित करता है। मैं देवेंद्र फडणवीस के वक्तव्य का निषेध करता हूं। आइंदा से देवेंद्र फडणवीस ने इस तरीके की वल्गना नहीं करनी चाहिए, ऐसे मैं अपेक्षा करता हूं। कि देवेंद्र जी फडणवीस, आप जो एक सच्चे राजा के बारे में जो गलत बनाए शब्द है, सबसे पहले मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे साहब से गुजारिश करता हूं कि ऐसे जातिवादी इंसान पे गुनाह दाखिल करके उनको जेल में डालना चाहिए, क्योंकि इन्हें नींद नहीं आ रही है। और महाराष्ट्र में अभी 1-2 महीने पे महापालिका, नगर पालिका के चुनाव है, तो अभी देवेंद्र फडणवीस जी को कोई काम नहीं, इसलिए वो दो समाज में तेढ़ निर्माण। और भाजपा का अर्थ मतलब ही है भारत जलाओ पार्टी, बीजेपी मतलब भारत जलाओ पार्टी। बीजेपी को कोई काम नहीं है, वो दंगे करना उनका यही मंसूबा है। इसलिए ऐसे महान राजा के बारे में देवेंद्र फडणवीस, आपकी बुद्धिमती खा गई है, आपको अक्ल नाम की चीज़ नहीं है, आपने अभ्यास करना चाहिए। उठ गए कि आप छूट रहे हैं कि वो असलम शेख साहब को आप जो राजीनामा मांग रहे हैं। मैं देवेंद्र फडणवीस साहब आपसे कहता हूँ, आप में अगर दम है, हिम्मत है, तो आप
भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद साहब से राजीनामा मांगिए, जिसने इस राजा की भर भर के कौतुक किया था, उनकी तारीफ़ की थी। आप में हिम्मत है, आपके पार्टी में हिम्मत है। आप नरेंद्र मोदी साहब से भी मैं चैलेंज करता हूं कि आप में अगर हिम्मत है तो मांगिए राष्ट्रपति साहब से इस्तीफा। क्यों मांगते हैं? महाविकास आघाड़ी के एक मिनिस्टर ने अगर किसी स्टेडियम को एक राजा का नाम दिया तो आपको क्यों इतनी जलन है? क्यों आपको इतना बुड़बुड़ा रहा है? क्यों आपको इतनी अंगार गिर रही है? आपको तो जलन है, आपको तो वो कुर्सी दिख रही है महाराष्ट्र के सीएम की, जो आपकी नींद हराम कर दी थी। अरे मैं कहता हूँ संजय राउत ही आपको काफ़ी है। इस महाविकास आघाड़ी के संजय राउत और नवाब मलिक ही आपको उत्तर देंगे, जो आपको ठंडा करने के लिए दो महाविकास आघाड़ी के शेर आपको जवाब देंगे। मैं आपसे कहता हूँ बस कीजिए, कब तक आप ये करेंगे? भारत की जनता जाग चुकी है, अब ना आपके बहकावों में आएंगे ना इसमें आएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि देवेंद्र फडणवीस जी, आपकी मति गुंग हो गई है, आपको अक्कल नाम की कोई चीज़ नहीं है, आपकी तो लायकी भी नहीं है उस राजा के बारे में बोलने की, आपकी औकात ही नहीं है हज़रत टीपू सुल्तान के बारे में बोलने की। तो मैं कहता हूँ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहब, आप इन्हें जेल में डालिए, इनके ऊपर गुनाह दाखिल करके जेल में डालिए, जो कि आने वाले चुनाव में इनका अलग मंसूबा है। कि कब टीपू सुल्तान धर्म विरोधी थे, ये बात अभी आपको कैसे ध्यान में आई? महाराष्ट्र में अगर आप टीपू सुल्तान जी का आप विरोध कर रहे हो तो देश में बीजेपी के जो राष्ट्रपति हैं, जिनको सिलेक्शन किया है कोविंद सर, उनका वो टीपू सुल्तान जी के बारे में अच्छी बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी वो भी बात अच्छी कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे महाराष्ट्र में निवडणूक राजकारण की तौर पे आप यहाँ पे बात जो रख रहे हो, ये एक गलत बात रख रहे हो। आप इतिहासकार और जो साहित्यिक है उनकी बात आप पहले जहन में ले लो। डॉक्टर राम पुनिया जी सर, उनके बहुत सारे लिटरेचर हैं, बहुत सारे वीडियोज़ है, ऑडियोज़ है, जिन्होंने टीपू सुल्तान जी के ऊपर बहुत सारा वहाँ पे इतिहास में उन्होंने साहित्य लिखा है। एक बात मैं आपको कहना यहाँ पे चाहता हूँ, जहाँ मैं अभी यहाँ पे महाराष्ट्र की धरती पे जहाँ पे मैं आज खड़ा हूँ, वहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज जी को यहाँ पे दैवत मानते हैं। उसी तरह से कर्नाटका में हज़रत टीपू सुल्तान जी को वहाँ पे उसी तौर तरीके से वहाँ पे नवाजा जाता है। फडणवीस जी जब बात कर रहे हैं कि वो धर्म विरोधी थे, तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ, हज़रत टीपू सुल्तान जी के जो सलाहकार थे वो ब्राह्मण थे, पूर्णावादी, वो ब्राह्मण थे। तो वो धर्म विरोधी कैसे हो गए? बहुत सारे अच्छे काम उन्होंने किए हैं टीपू सुल्तान जी ने। और आप जो गड़े हुए जो बात हमारे साथ में थे, उन्होंने की कि आप पिछले गड़े मुर्दे उखाड़ के आप क्या साबित करना चाहते हो? अभी देश को इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ने की कुछ ज़रूरत नहीं है। देश के सामने कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो वो है बेरोज़गारी, शिक्षण, यहाँ का प्रगति के बारे में जो यहाँ का ग्लोबल जो चल रहा है, वहाँ पे युवा पीढ़ी को आप क्या देने वाले हो, ये आप बाजू में रखिए। ये निवडणूक जब सामने आई है तो ये बात आप ये धार्मिक तेढ़ निर्माण करने की बात आप कर रहे हो, ये सरासर गलत है। देवेंद्र जी, आप थोड़ा अभ्यास बढ़ाइए, थोड़ा इतिहास के बारे में थोड़ा जान लीजिए। ऐसे निवडणूक आते ही समय आप अपना वो बीजेपी की जो गंदी चाल है वो मत चाल यहाँ पे ये महाराष्ट्र में नहीं चलेगी आपकी। और ये महाराष्ट्र देख रहा है, ये पूरा देश भी आपको दिखेगा और आने वाले समय में इसका आपको हिसाब देना पड़ेगा। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।